मेरा सवाल ये था कि हिंदुओं को ये जो चुनौती है इसका कैसे जवाब देना चाहिए। पहली बात यह है कि विभाजन के बाद भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। स्वतंत्र भारत की संरचना किस प्रकार हो, यह परियोजना मस्तिष्क में होनी चाहिए थी। उसके अनुसार संविधान बनना चाहिए था, शासन तंत्र होना चाहिए था, शिक्षा, रक्षा, कृषि, गौरक्ष, वाणिज्य, सेवा, उद्योग के प्रकल्प होने चाहिए थे, भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, विवाह आदि के सारे प्रकल्प सनातन सिद्धांत के अनुसार क्रियान्वित होने चाहिए थे। और हिंदुओं के जितने घटक हैं, ब्राह्मण से लेकर अंत्य पर्यंत, उनमें सद्भावपूर्वक संवाद के माध्यम से एकता का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए था। जिन विदेशी तंत्रों ने भारत में छलबल डंके की चोट से शासन किया, उनकी कूटनीति बिल्कुल भारत को स्वीकार नहीं होनी चाहिए थी। इन सब में प्रमाद बरता गया और छद्म रीति से उन्हीं तत्वों के हाथ में भारत का शासन स्वतंत्रता के बाद से अब तक आ गया, जिन तत्वों ने मानवता की धिज्जी उड़ाकर भारत में शासन किया। अब जो समस्या है उसके समाधान के लिए एक ध्यान रखने की आवश्यकता है कि भारतीय संविधान की 25वीं धारा के अनुसार जैन, बौद्ध, सिख इत्यादि भी हिंदू ही परिभाषित किए गए हैं, घोषित किए गए हैं, और मुस्लिम तंत्र, क्रिश्चियन तंत्र आदि को अहिंदू घोषित किया गया है। लेकिन सत्ता लोलुप दूरदर्शी इन तंत्रों ने और शासन तंत्रों ने बौद्धों को, सिखों को भी अल्पसंख्यक घोषित कर दिया। पूर्व पार्लियामेंट के चुनाव के पहले कांग्रेस ने जैनों के घटक को भी अल्पसंख्यक घोषित कर दिया और धीरे धीरे इतना वैमनस्य उत्पन्न किया गया कि जो दलित आदि हैं, जो हमारे बहुत अभिन्न अंग थे, उनको कूटनीति के द्वारा इतना हमसे पृथक किया गया कि वे अपने आप को बौद्ध बनाने के लिए उद्यत हो गए। यहाँ तक कि कुछ दिन पहले अंबेडकर जी ने, जिनसे दीक्षा ली थी बौद्ध गुरु, उनका शरीर पूरा हुआ, यह भी समाचार पत्रों में आया था। अंबेडकर जी की भावना यह थी कि वो हिंदू ही बने रहें, लेकिन वर्णम व्यवस्था जहाँ पर शिथिल है बौद्धों के यहाँ, बौद्ध होकर हिंदू बने रहें। लेकिन अब वह मान्यता भी चली गई, क्योंकि 25वीं धारा की धिज्जी उड़ाकर जैन, बौद्ध, सिख आदि भी अल्पसंख्यक घोषित कर दिए गए। अगर एक मैं उदाहरण देता हूँ, उस पर ध्यान दिया जाए तो एक सप्ताह में ही कम से कम विश्व स्तर पर हिंदू जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर आ सकते हैं। और विधा यह है कि भारतीय संविधान की 25वीं धारा का स्वागत हो। विश्व में जितने जैन हैं, बौद्ध हैं, सिख हैं, उनका मूल उद्गम स्थान तो भारत ही है। वे इस चीज़ को समझें कि एक वट का पेड़ है, पौधा है, विशाल वृक्ष है, उसकी जो शाखा काट दी जाती है वो तो मर जाती है, सूख जाती है, लेकिन एक एक शाखा काट देने पर वट वृक्ष भी ठूंठ जैसा लगता है, उसकी शोभा समाप्त हो जाती है, उपयोगिता भी क्षीण हो जाती है, यद्यपि वो वट वृक्ष फिर भी जीवित रहता है। इसी प्रकार समझना चाहिए, हिंदुओं के जो घटक भ्रम के चपेट में आकर, भूलवश, लोभवश, भयवश, कोरी भावुकतावश, अज्ञान के चपेट में आकर
अपने मूल उद्गम स्थान से पृथक हुए, उनका तो अस्तित्व और आदर्श दोनों विलुप्त हो गया। कुछ शेष है तो अभी शेष नहीं रहेगा, लेकिन हिंदू क्षीण हो गए। इसलिए मेरा अनुरोध है कि विश्व स्तर पर जितने जैन, बौद्ध, सिख, लिंगायत आदि हैं, ब्रह्म कुमारियाँ हैं, यहाँ तक कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हैं, वे सब हिंदू होते हुए बौद्ध, हिंदू होते हुए सिख, हिंदू होते हुए जैन, हिंदू होते हुए लिंगायत, इस प्रकार से हिंदू होते हुए ब्राह्मण, हिंदू होते हुए क्षत्रिय, हिंदू होते हुए वैश्य, इस प्रकार से अगर अपने आप को ख्यापित करें तो विश्व की जनसंख्या को देखते हुए पूरे विश्व में हिंदू दूसरे स्थान पर तो सुगमतापूर्वक एक सप्ताह में ही आ सकते हैं। दूसरी बात यह है कि सद्भावपूर्वक संवाद के माध्यम से भूल और भ्रम को स्वीकार कर भ्रम को दूर करने का, भूल को दूर करने का प्रयास किया जाए तो जितने हमारे घटक हैं वे सब घटक फिर भी हमसे मिल सकते हैं, क्योंकि सनातन वैदिक आर्य सिद्धांत जो है वो न केवल दार्शनिक अपितु वैज्ञानिक और व्यावहारिक धरातल पर भी इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम मोबाइल के युग में भी सर्वोत्कृष्ट है। इस तथ्य का ख्यापन करें तो पूरा विश्व हमारी ओर झुक सकता है और आकृष्ट हो सकता है। इस दृष्टि से हिंदुओं की संख्या बढ़ सकती है। साथ ही साथ हिंदू कौन है भारत में, इसको भी समझने की आवश्यकता है। भारत के शासन तंत्र के द्वारा जिनको नागरिकता प्राप्त है भारत की, और अल्पसंख्यक के रूप में जो उद्घोषित हैं, उनके अतिरिक्त जो भारत की नागरिकता प्राप्त मनुष्य हैं उनका नाम हिंदू है। इसका अर्थ यह नहीं है कि उतने प्रतिशत व्यक्ति अपने को हिंदू मानते और जानते हैं, या चुनाव के अवसर पर फॉर्म भरते हैं उसमें हिंदू होते हुए अमुक, ऐसा कुछ नहीं है। अगर यह नियम हो कि जितने अल्पसंख्यक जो घोषित कर दिए गए उनमें जैन, बौद्ध, सिख इत्यादि भी सम्मिलित हैं, तो 25वीं धारा का सम्मान करते हुए समझा बुझाकर उनको फिर से अपनी मूल धारा से जोड़ना चाहिए। और चुनाव के अवसर पर वोटर लिस्ट में हिंदू होते हुए अमुक, इस प्रकार से परिपत्र भरना चाहिए। और विश्व स्तर के जैन, बौद्ध, सिख भी जब हमारे साथ हो जाएंगे तो जनसंख्या वाली समस्या दूर हो सकती है। साथ ही साथ हिंदू होने पर भी यदि हृदय और मस्तिष्क हिंदुओं जैसा नहीं है, आचार विचार हिंदुओं जैसा नहीं है, तो जनसंख्या की दृष्टि से हम आगे आने पर भी अपने अस्तित्व आदर्श की रक्षा नहीं कर सकते। इसलिए नीति अध्यात्म से समन्वित वेद सम्मत विज्ञान को आगे करके शिक्षा पद्धति की संरचना होनी चाहिए, ताकि हमारा जीवन, हमारे रहन सहन की शैली हिंदुओं के अनुकूल हो सके। नहीं तो मेरा जूता है जापानी, पतलून इंग्लिस्तानी, सिर पे लाल टोपी सोहे फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। और इन राजनीतिक दलों को शिक्षा लेनी चाहिए कि जब आप हिंदुओं में कूटनीति का आलम्बन लेकर भेद डालते हैं, एक एक घटक को दूर करते जाते हैं, तो कल आपके बेटे पोते भी आपके हाथ में नहीं रहेंगे। एक एक प्रांत की स्थिति ले लीजिए, नागालैंड आदि की या कश्मीर आदि की स्थिति ले लीजिए, वहाँ अब एक हिंदू मुख्यमंत्री हो सके बहुत कठिन है। तो आप ये भेद डालकर अपने सर पर भी कुठाराघात कर रहे या नहीं, अपने पाँव पर भी कुठाराघात कर रहे या नहीं। तो सत्ता, लोलुपता, दूरदर्शिता के चपेट में जितने राजनेता या राजनीतिक दल हैं उनसे भी हमको मुक्ति मिले, इसका प्रयास करना चाहिए। अंत में एक बहुत आवश्यक तथ्य है कि स्वतंत्र विभाजन के बाद का जो स्वतंत्र भारत वो जैसा होना चाहिए, उसमें जिसकी आस्था हो वही राजनीतिक दल और राजनेता चुनाव लड़ने में अधिकृत हो।